इतिहास भी के रानी एक बेमिसाल है। वो किसी राजवंश से जो मंडी माटी के अंश से है। भवानी हूँ बहू मल्हार राव की बहू। मालवा की भूमि का ये कण कण जिस पे निहाल है। शासन नहीं ममता की स्वर बनी थी। अहिल्या थी इसीलिए राजनीति धर्म बनी थी। अहिल्या थी इसीलिए राजनीति धर्म बनी थी। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। यह कार्यक्रम एक ऐसी आदर्श स्त्री शक्ति को नमन है जिसे राष्ट्र सेविका समिति की आद्य संचालिका परम पूजनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी द्वारा स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति के रूप में देखा गया था। उन्हीं के दृष्टिकोण में यह शक्ति कोई काल्पनिक आदर्श नहीं बल्कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई जैसे व्यक्तित्व के रूप में इस धरती में साकार होती है। आज ऐसे ही सजीव प्रेरणा को स्मरण करने का, जानने का और आत्मसात करने का दिवस है। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति द्वारा आयोजित पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर मैं आप सभी आदरणीय अतिथियों का, नागरिक गणों का, मातृशक्ति का और युवा प्रतिभाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए इस प्रेरक संध्या का शुभ आरंभ करते हैं। मैं सादर आमंत्रण देती हूँ अपने अतिथियों को और आग्रह करती हूँ रागिनी भूषण दी से, मुदिता दी से एवं सुधा प्रजापति दी से कि वो अतिथियों को साथ लेकर आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। युगों युगों से एक पहेली है जो
कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शामों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तो रिश्ता बना ले, तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी, अब संगार में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी, तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। कभी तू घर लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू माँ काली, कभी तू ममता का आंचल फैलाए, डोर तू प्यार की, तू आस तू और दिया संगार चले, कुदरत चले, तुझसे समय की सवारी, तू ही जननी और धागिनी, तू ही बहना दुलारी, कई रूप है तेरे महक जाऊं मैं आज तो ऐसी, फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, ये है छोटा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
शस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं, किन्हें परीक्षा तेरी, किन्हें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। मगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आग्रह करती हूँ डॉक्टर रागिनी भूषण जी से एवं श्रीमती सुधा प्रजापति जी से कि वे अतिथियों को लेकर
मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गगन सारे कि मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं मंच पर उपस्थित अतिथियों का परिचय आप लोगों से कराऊं। आज हमारे बीच में उपस्थित है भारत के हृदय प्रदेश से डॉक्टर विकास दवे जी, एक बहुआयामी व्यक्तित्व जो साहित्य, पत्रकारिता और प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर हैं, जहां आपके नेतृत्व में अकादमी ने अनेक नवाचारों के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियों को नई दिशा दी है। डॉक्टर दवे ने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर, एमफिल और बाल पत्रकारिता में पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं। आपने देवपुत्र बाल मासिक का 26 वर्षों तक संपादन किया है और सेवा प्रेरणा, जागृत युगबोध, युवा दर्पण जैसी पत्रिकाओं में भी संपादकीय योगदान दिया है। आपके द्वारा संपादित ग्रंथों में कतरा कतरा रोशनी, वीर गर्जना, स्वदेशी चेतना, गाथा नर्मदा मैया की आदि शामिल हैं। इसके अलावा आपने भारत परम वैभव की ओर, शिक्षा में स्वदेशी चिंतन, बाल पत्रकारिता और देवपुत्र के संपादकीय लेख जैसे कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी हैं। आपकी लेखनी का प्रभाव इतना व्यापक है कि आपकी रचनाएं देवपुत्र, जागृत युगबोध, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नव भारत, राष्ट्र धर्म, पांचजन्य जैसे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपके योगदान को सम्मानित करते हुए आपको बाल साहित्य प्रेरक सम्मान, विश्व हिंदी सम्मान, साहित्य परिषद का शब्द साधक सम्मान, पंचगव्य चिकित्सा जैसे अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। डॉक्टर विकास दवे जी, आपके सानिध्य से यह मंच गौरवान्वित है। मैं आग्रह करती हूँ स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति न्यास की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण जी से कि वे डॉक्टर दवे जी को सम्मानित करें। आज हमारे बीच एक और गरिमामय तथा प्रेरणास्पद व्यक्तित्व उपस्थित है, श्रीमती संगीता बेहरा जी, जो एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और संस्कारों से परिपूर्ण एक आदर्श नारी है। आपने अपने जीवन को शिक्षा और समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। आपने ओडिशा के करंजिया स्थित पंचपीर महिला महाविद्यालय की प्रथम प्राचार्य के रूप में उस समय कार्यभार संभाला जब संस्था ने केवल 100 छात्राओं के साथ अपना आरंभिक कदम रखा था। आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त पहचान दिलाई। इसके पश्चात आपने रायरंगपुर महिला महाविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र की लेक्चरर के रूप में भी 2 वर्षों तक सेवाएं दी। आप शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय रही हैं और विशेष रूप से वंचित समुदायों के सशक्तिकरण हेतु कई पहले की हैं। आपका जीवन साहस, करुणा और शिक्षा व सेवा के समर्पण की मिसाल है। हम आपके सानिध्य को गौरव मानते हैं। आज का यह कार्यक्रम आप ही की अध्यक्षता में संचालित होगा। मैं आग्रह करती हूँ राष्ट्र सेविका समिति जमशेदपुर विभाग की विभाग कार्यवाहिका श्रीमती सुधा प्रजापति जी से कि वे श्रीमती बेहरा को सम्मानित करें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आग्रह करूंगी स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति की अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण जी से
कि वो हमें अपने विचारों और संगठन के उद्देश्यों से अवगत कराएंगी। आप सबको शुभ संध्या। आज हम सब पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए और मैं यहाँ न्यास की तरफ से आप सब अतिथियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अतिथियों की बात आती है तो मैं आज आपको अतिथि का अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ। प्रायः आजकल किसी भी समारोह में यह सुनने को मिलता है कि अतिथि कैसे। सबका तो पता रहता है कि इनकी तिथि ज्ञात है, इनका समय ज्ञात है, हम उनके समय को लेके बुलाते हैं, तो फिर ये अतिथि क्यों हो। इस शब्द को मैं आपने सबने शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी। हम अपने मुख को अनावृत करते हैं तो कभी हाथ की शक्ति से, कभी सिर की शक्ति से, किसी भी शक्ति के माध्यम से हम अपने मुख को आवृत करते हैं, अनावृत करते हैं। इसी प्रकार शब्द भी शक्ति के सहारे से स्वयं को अभिव्यक्त करता है। और जब जिस अर्थ से, जिस शब्द के अर्थ से हमारा साक्षात्कार होता है, वह अर्थ उस समय प्रासंगिक नहीं लगता तो हम उसकी दूसरी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं जैसे कि कुशल शब्द है। आप देखते हैं कि कुशल शब्द का अर्थ आप क्या लेते हैं? निपुण, प्रवीण, दक्ष। लेकिन कुशल का शब्द का अर्थ ये नहीं है। कुशल का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, कुशा जो लाता है। क्यों? क्योंकि कुशाघास बहुत ही अधिक नुकीला होता था जब हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, और उसको लाने के लिए प्रवीणता ग्रहण करनी पड़ती थी, दक्षता ग्रहण करनी पड़ती थी। लेकिन आज न तो कुशा है, तो कुशा को लाने वाले का तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन हम कहते हैं ये नृत्य में कुशल है, ये पढ़ाई में कुशल है, ये कंप्यूटर में कुशल है। क्यों? क्योंकि अब हमेशा के लिए सतत, सदैव और सब जगह कुशल शब्द जो है वो प्रवीणता के अर्थ में, दक्षता के अर्थ में गूढ़ हो गया है। इसी तरह से अतिथि भी जो हमारे घर में आते हैं, उनके लिए हमें क्या उनके लिए करना चाहिए? जो भी हमारे घर में आए, पारिवारिक जनों को छोड़कर वे हमारे अतिथि हैं। और अतिथि देवो भव हमारी भारतीय परंपरा है। हमारा कर्तव्य है कि उनका हम स्वागत करें। आज इस पुनीत अवसर पर हमारे मध्य जो अतिथि हमारे बीच विराजमान हैं, वो सचमुच में देव हैं। क्यों देव हैं? क्योंकि देव दो तरह से होते हैं, देने वाले और दीप्त होने वाले। आदरणीय दवे जी जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं और मुख्य वक्ता भी हैं, वे साहित्य अकादमी के निदेशक मध्य प्रदेश के हैं। आपने बहुत लंबा चौड़ा उनका परिचय सुना, लेकिन एक और परिचय इनका है कि ये बहुत ही स्निग्ध व्यक्तित्व के हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत शीघ्रता से अपना लेता है, अब आत्मीय हो जाता है। और देव इस दृष्टि से कि इन्होंने इतनी दूर से आकर हमें अपना समय दिया। दूसरी तरफ अब जो थोड़ी देर में आपको इनसे पाथेय मिलने वाला है, वह भी देव है। वह कृत्य भी उनका देवता का कृत्य है। और दीप्ति कैसे? क्योंकि ये उद्भट विद्वान हैं। अपने ज्ञान की किरणों का इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक परिसरित है, प्रसरित है, ये शायद वो भी नहीं जानते। हम लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं उनकी दीप्तियों से, उनके तेज से।
तो वो हमारे देव हैं। हमारे मध्य एक दूसरे देव या देवता कहें, आदरणीय संगीता बेहरा जी हैं, जो आज हमारे समारोह की अध्यक्षता भी कर रही हैं। और जैसे कि आपने उनका परिचय सुना, सचमुच में वो बहुत उदार चेता हैं, वो बहुत उदात्त हैं। मैंने जितना भी इनके बारे में सुना, सचमुच में मैं श्रद्धान्वित हूँ इनके समक्ष। अब जब देव घर में आ जाते हैं तो घर घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। तो जैसे ही आप लोगों के चरण यहाँ पड़े तो यह परिसर, ये प्रेक्षागृह मंदिर हो गया। और मंदिर के पुजारी हमारे हृदय में आरती का थाल है, उससे आपका आराधन करते हैं। क्योंकि मंदिर में स्वागत नहीं, आराधन होता है, वंदना होती है, अर्चना होती है। हमारे थाल में जो भावनाओं की धूप है, हमारी आंखों में जो उल्लास है, उसके जो दीप प्रज्वलित हैं, और जो आप देख सकते हैं हर व्यक्ति के चेहरे पर उमंग है, रग रग में उमंग है, वो हमारे नैवेद्य हैं। उस थाल से हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। और आप सब आपने जब मंदिर हो गया है तो मंदिर में आपने देखा होगा कि हर मंदिर में महावीर की मूर्ति होती है। महावीर बहुत जागृत देवता है और आप सब हमारे लिए जागृत हैं। हमारे एक अनुरोध पर आप यहाँ आए हैं, हमें कृपान्वित किया है, इसलिए आप और जो भी महावीर की मूर्ति को बिना पूजे हम कैसे जा सकते हैं? कोई भी पुजारी नहीं जा सकता। आराधना के लिए जब मंदिर में जाते हैं तो महावीर की आराधना, उनका तिलक अवश्य अपने माथे पर सजाते हैं। तो आप हमारे माथे के तिलक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी एक बात मुझे याद आ रही है कि आपने उपनिषदों में पढ़ा होगा प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस जो अच्छा लगे और श्रेयस जो कल्याणकारी हो। प्रेयस और श्रेयस का एक साथ एकत्रित होना बहुत कठिन है। कहा भी गया है, भारवी जी ने अपने किरातार्जुनीय में कहा है, जब वनेचर कहानी सुनाता है युधिष्ठिर को, कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन। जो हितकारी भी हो और प्रिय भी हो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन यहाँ आपका और मंच का, सभागार में श्रोतागणों का और मंच पर जो आपको पाथेय मिलने वाला है, उस श्रेयस का मणिकंचन संयोग हुआ है। और उत्तर प्रदेश संघ के विषय में मैं क्या कहूँ, वो प्रेयस और श्रेयस का सचमुच में संगम है। जब जब मैंने उनसे अनुरोध किया, यह प्रेक्षागृह मुझे उपलब्ध करा दिया गया। आदरणीय अखिलेश दुबे जी, जो इस उत्तर प्रदेश संघ के अध्यक्ष हैं, आदरणीय सचिव डॉक्टर डीपी शुक्ला जी, और आदरणीय अखिलेश जी की जीवन संगिनी जो निरंतर मेरे साथ वार्तालाप करती हैं, श्रीमती माहेश्वरी दुबे जी, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, और आदरणीय AK चौबे जी, और प्रत्येक सदस्य, उनकी आंखों में ये रहता है कि मैं क्या करूं इनके लिए। तो आपके स्नेह और इस देखरेख के लिए सचमुच में न्यास आपका आभारी भी है, और आपका इस प्रेक्षागृह में जो आप ही का है, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति की विभाग की कार्यवाहिका, आपकी प्रेरणा से, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रेरणा से ही इस न्यास का गठन हुआ है। राष्ट्रीय सेविका समिति अपने आप में अनुशासित है
और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, श्रम से पुष्ट है, हर तरह से पुष्ट है। फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि गांव में दूर दराज जगह पर जब हम जाते हैं तो किसी बाबा को कहते हुए सुनते हैं, मेरे अंदर शक्ति है, लेकिन मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, इसका कैसे प्रयोग करूं। मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन मेरे घर के आसपास तो कोई स्कूल नहीं है, शहर में मैं कैसे जाके पढूं, कोई नहीं है, किसके अभिभावकत्व में मैं रहूंगी, या मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ कि जो मैं अपने राष्ट्र को अपना मजबूत और पुष्ट आधार दे सकती हूँ। उसी उद्देश्य को लेकर कि कोई भी ऐसी बाधा न रहे जिसके मन में ऊपर उठने की, उन्नति करने की, उत्थान करने की, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हो और वो कर न सके, तो इसके लिए ही स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति है, इसका गठन हुआ है। इसमें राष्ट्र सेविका समिति का मार्गदर्शन हमें नित्य प्रति मिलता रहता है और मंच संचालिका, बहुत ही उद्भट मंच संचालिका जो यहाँ राष्ट्र सेविका समिति की महानगर कार्यवाहिका हैं, उनकी कर्मठता और उनकी प्रवीणता को मैं नमस्कार करती हूँ। आइए, जब राष्ट्र की बात है तो एक बार अपने राष्ट्र का जयकारा कर देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद रागिनी दी, आपके बोल हमेशा मीठे होते हैं, कर्णप्रिय होते हैं, हृदय को लगने वाले होते हैं। आपका यह सारगर्भित स्वागत भाषण हम सभी के लिए प्रेरणादायक था। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेहरा जी को कि वे अपने अध्यक्षीय विचार प्रकट कर हमें दिशा प्रदान करेंगे। मुख्य वक्ता डॉक्टर विकास दुबे जी, श्रीमती कंचन राम जी अध्यापिका, डॉक्टर मुदित्रा चंद्र, डॉक्टर रागिनी भूषण, श्रीमती अपर्णा सिंह, सबको मेरा नमस्कार और अनेक अनेक शुभेच्छा। अपर्णा जी एक बार घर आए थे, मेरे को बोले, मैम हम लोग का एक फंक्शन है, उसमें महारानी अहिल्याबाई का 300 ईयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है, आप आओगे? हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि मैंने सीरियल में सब देखा था। और दूसरा बात वो बोले कि आपका जो सबसे बड़ा जो स्पीकर है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर विकास दुबे जी आ रहे हैं। मैंने उनके बारे में कुछ कुछ सुने थे कि उनका जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है पुण्य श्रोता अहिल्याबाई के बारे में शायद और किसी को नहीं होगा। क्योंकि हम अगर इतिहास जाएंगे, इतिहास के हर पन्ने में महारानी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, जो हम लोग का अभी जो हम लोग अनुकरण कर रहे हैं, शिक्षा, कला, संस्कृति, जितना भी है हमारा सनातन धर्म का, सब महारानी देवी अहिल्याबाई द्वारा दिया गया था। भगवान कभी कभी सोचते हैं कि मैं तो धरती पे नहीं आ पा रही हूँ, इसीलिए इतना महाशक्ति माँ नारी के रूप में किसी को दूँ जो कि हम लोग का समाज उद्धार करेगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा महारानी महाश्लोका देवी अहिल्याबाई का अनुकरण करते हैं। हम लोग टीवी में उनका सीरियल भी देखे हैं, इतना अच्छा लगता है। एक माँ का हिसाब से एक राष्ट्र परिचालना कैसा किया जाता है, एक परिवार को कैसा एकजुट करके रखते हैं, एक समाज को कैसा आगे बढ़ाते हैं, एक शिक्षा 300 ईयर्स एगो, जो 300 वर्ष पहले जो सोचे थे शिक्षा, नारी शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, जो हम लोग आजकल
जो प्रयोग करते हैं हमेशा, कहीं भी जाइए आप, इंडस्ट्री जाइए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाइए, कहीं पर भी जाइए, पहले होता है कि महिला एम्पावरमेंट, वुमेन्स एजुकेशन, ये सब 300 वर्ष पहले सपने देखे थे। तो इसीलिए मेरा हृदय से हम सब माँ बहन को करते हैं कि थोड़ा सा भी हम लोग महारानी अहिल्याबाई का अनुकरण करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं थोड़ा यहाँ मैं ट्विस्ट लेती हूँ, मैं थोड़ा राजनीति में कुछ बोल के राजनीति के हिसाब से कुछ बोलना चाह रही हूँ। ये तो हमारा संस्कृति है, कल्चर है कि इधर महारानी अहिल्याबाई इतना पुण्यश्लोक का जो रानी थे उनके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जो हमारा पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत दुख लगा कि एक लेडी वो बैठे हुए अपना हस्बैंड के पास, उनको लोग मार दिया, वो बैठे हुए थे। उनको देख के मन में क्या सोचते हैं आप लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ ये वीरांगना है। क्यों एक वर्ड में नहीं बोले, ये वीरांगना है। और जो बोले कि देखो मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इतना सारा जो गए थे टूरिस्ट लोग बच गए, क्या होता है। लेकिन दुख भी लगता है कभी कभी, हम लोग के मन में क्यों नहीं आ रहे हैं तब हम ये पुण्य का बन जाए, क्यों नहीं आ रहे हैं हम लोग के मन में अहिल्याबाई बन जाए। हाँ, हमको सभी वुमेन, सभी महिला को जितना भी है समाज में, हम खाली नहीं बोल रहे कि हम लोग वुमेन है हम लोग करेंगे, हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग जरूर करके दिखाएंगे। क्योंकि धरती में जब भगवान अहिल्याबाई को पैदा किए हैं, हम लोग के भी तो थोड़ा थोड़ा कुछ ब्लेसिंग्स करके गए हैं। तो मेरा कहना है कि आप लोग आइए, एकजुट होके उनका दिया हुआ वचन, उनका दिया हुआ रास्ता, उनका दिया हुआ पर सबको हम लोग जैसे कि सपना देखे थे इसे साकार करना चाहिए। एंड हम और कुछ बोलना नहीं चाह रहे। मेरे को बहुत इंटरेस्टेड सर डॉक्टर विकास दुबे का कुछ बहुत सुंदर सा उनके बारे में अभी बोलेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। एक्चुअली अपर्णा जब मेरे को बोले तो मेरे दो फ्रेंड है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। वह एक है मिसेस सस्मिता पात्रक, बहुत बड़ा राइटर है, बहुत अच्छा लिखती है। एक है मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड, वो भी जैसा फैमिली जैसा होता है ना हम लोग का फ्रेंडशिप, कोई बहन नहीं तो फ्रेंड के पास में हम लोग बहुत ये करते हैं। प्रतिभा महाती जो कि जिनका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, आपका छोटे छोटे बच्चे को लेकर उनका पर्सनली डेवलपमेंट, स्किलफुल आर्ट एंड बहुत कुछ है। तो उन लोग को हम बोले थे नहीं आप लोग आइए, मेरे को थोड़ा एनकरेज कीजिए। तो उन लोग भी आए हुए हैं, उन लोग को भी मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। एंड हम बहुत खुश हैं कि आज आप लोग एक ही साथ बैठे हुए हैं एंड ध्यान से मेरे स्पीच भी सुने, लेकिन सबका एक्साइटेड है सार का सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर शब्दों में आपने नारी शक्ति की सशक्त स्वरूप को प्रस्तुत किया है, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम उन प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इतने सुंदर नृत्य से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे बेटियों को अपना आशीष देंगे। कमली कुमारी, शुभांगी घोष, अंतरा सरकार, अंकुर कुमार, प्रभा किरण मोनागा, नीतीश कुमार घोष, सुमेधा,
शर्मा, निशा कुमारी, दिया प्रमाणिक, आकांक्षा कुमारी, एलिजा सामत, स्पृहा, वैसे तो किसी भी आयोजन में धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम अंत में होता है, किंतु आज हम यह क्रम थोड़े भिन्न तरीके से रख रहे हैं। मुख्य वक्ता के उद्बोधन के पश्चात कुछ कहना मर्यादित नहीं माना जाता और साथ ही हमारे सुधी श्रोताजन ऐसा सहज प्रवृत्ति रखते हैं कि वे मुख्य वक्ता के प्रेरणादायक विचारों के साथ ही इस समारोह से विदा होना चाहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम धन्यवाद ज्ञापन अभी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इस आयोजन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। साथ ही मुख्य वक्ता के अमूल्य विचारों को कार्यक्रम की पूर्णता का अंतिम सूत्र बनने दें। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी को। वह एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं ABM कॉलेज की पूर्व प्राचार्य हैं। धन्यवाद अपर्णा। जिन माओं ने अपने बेटों के मन में देश पर मर मिटने का भर दिया भाव, जिन माओं ने अपने बेटों के मन में देश पर मर मिटने का भर दिया भाव, जिन बेटियों ने भारत माँ की ऊंची बहुत कर दी साख, किस किस का ले नाम नहीं सारी गिनती में गिनी जाती हैं। कोशिश कर ली खूब मगर बाकी फिर भी रह जाती हैं। भारत माँ को जिन समर्पित नारियों ने होने दिया नहीं नीलाम, आओ करें अर्पण श्रद्धा सुमन उन वीरांगनाओं के नाम। परम श्रद्धेय कीर्ति शेष देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन निवेदित करते हुए उपस्थित हूँ उन सहयोगियों को आभार ज्ञापित करने हेतु जिनके योगदान के लिए स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति सदा ऋणी रहेगी। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर विकास दबे जी, स्त्रियों में शक्ति का संचार करने वाली समाज सेविका के रूप में ख्याति प्राप्त कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती संगीता बेहरा जी, राष्ट्र शक्ति की स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति की अध्यक्षा डॉक्टर रागिनी भूषण दीदी, राष्ट्र सेविका समिति की सुधा दीदी, प्रेक्षागृह में समुपस्थित मां भारती के प्रति समर्पित बंधु बांधवियों, प्रेस मीडिया के सहयोगियों, आप सभी को डॉक्टर मुदिता चंद्रा का हार्दिक नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि जिनके विचारों में गोते लगाकर मुक्तामणि बटोरने की मंशा लिए आप यहाँ आए हैं, उनका उद्बोधन तो हुआ ही नहीं, फिर धन्यवाद ज्ञापन कैसा? यह सोच आपकी सही है, पर जिनके शब्द शब्द के सुखद अनुभव की गठरी बांधकर आप वापस लौटने के लिए लालायित हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न न हो, यह सोचकर औपचारिकता का निर्वहन पहले ही करने का हमने निर्णय लिया, क्योंकि
कार्यक्रम की सार्थकता सहयोगियों पर ही निर्भर करती है और उन्हें बिना धन्यवाद दिए कार्यक्रम कभी भी संपूर्ण और सफल नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस दायित्व का निर्वहन करने हेतु आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। इस कड़ी में सर्वप्रथम अपने अतिथियों का डॉक्टर विकास दवे जी एवं श्रीमती संगीता बेहरा जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित ही नहीं किया बल्कि गौरवान्वित भी किया है। शहर की कई संस्थाओं ने हमारा हौसला बढ़ाया, सिर्फ हौसला ही नहीं बढ़ाया, ऐसी महान विभूति के नमन कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा उत्साह वर्धन भी किया है। स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति, ऐसी प्रत्येक संस्थाओं की सदा सदा ऋणी रहेगी। डीबीएमएस महाविद्यालय की छात्राओं, शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद। प्राचार्य भी आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए जिसने एक अद्भुत समा बांध दिया, वो अंतर दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस प्रेक्षागृह में उपस्थित प्रत्येक सुधी श्रोता के प्रति हम नतमस्तक हैं, जो हमें संकल्पित कर रहे हैं, जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे भी तो देश के लिए। आभारी हूँ प्रिंट मीडिया के साथियों की, जिनकी उपस्थिति यह आश्वस्त कर रही है कि जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वह संदेश घर घर तक पहुंचेगा और हम दृढ़ता के साथ यह संकल्प लेने में सक्षम होंगे कि माँ हमें दो शक्ति, लांघे सरहदे अभिमान की। माँ हमें दो ऐसी शक्ति कि लांघे सरहदे अभिमान की, हम किरण बन उष्णता बाटे प्रखर दिनमान की। भारतीय संस्कृति के सुनिष्ठावान हम वाहक बने, शुद्रता दुष्वृत्ति के हित हम प्रबल पावक बने। उत्तर प्रदेश संघ की को मैं कैसे आभार दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनके प्रत्येक पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ता दिन रात हमारी इस मंशा को पूरी करने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। आज जो एक सफल आयोजन कर पाने में हम सक्षम हुए हैं, उसमें आपका अनुपम योगदान है। मैं आपके सभी सदस्यों को, उत्तर प्रदेश महासंघ के सभी व्यक्तियों को नमन करते हुए तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ। ऐसे मंगल यज्ञ की पूर्णाहुति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष न जाने कितने अनगिनत लोगों का साथ मिलता है। सबका उल्लेख करना तो संभव नहीं, क्योंकि आप उतावले दिख रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के अद्वितीय, सारगर्भित, उत्साहवर्धक, ज्ञानवर्धन संभाषण को सुनने के लिए। मैं अधिक व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहती, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति का मैं आभार जरूर ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में इस तरह की समिति का आयोजन कर या समिति का निर्माण कर हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का बहुमूल्य काम किया है। और हमारी जो संस्था बनी है, उसकी अध्यक्ष रागिनी दी उस मशाल को प्रज्वलित कर रही हैं, जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं हम किसी से कम नहीं। पर जाते जाते एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ, शक्ति का नाम है नारी। जी हाँ, शक्ति का नाम है नारी। यदि ठान ले तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माँ अहिल्याबाई होलकर की जयंती के पुनीत अवसर पर उन्हें शत शत नमन निवेदित करते हुए कहती हूँ कि आओ ले संकल्प कि फिर से संस्कार अपनाएंगे, ऋषि प्रणीत जीवन शैली से प्रेरणा पाएंगे। श्रद्धा और विश्वास जगेगा,
आस्तिकता लहराएगी, राह तजेगी दुनिया पतन पराभाव पापाचार की। मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ अपनाएगी। जी हाँ, होलकर अहिल्याबाई होलकर के आशीर्वाद से मानवता फिर एक विलक्षण जीवन का पथ अपनाएगी। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता दी। अब वह क्षण आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा है। एकल गीत के उपरांत हम डॉक्टर विकास दवे जी को सुनेंगे। मैं आग्रह करती हूँ श्रीमती कंचन जी से एकल गीत की प्रस्तुति के लिए। हे मातृशक्ति विश्व की तू जाग अब तू जाग, हे मातृशक्ति विश्व की तू जाग अब तू जाग, हे नारी शक्ति विश्व की जाग अब तू जाग, हे नारी शक्ति विश्व की जाग अब तू जाग, जाग अब तू जाग, हे मातृशक्ति विश्व की तू जाग अब तू जाग। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही, विहंग की ये टोलियां प्रभात गा रही, टल गई निसाघनी प्रलय काल सी, सूर्य रश्मियां सखी तुझे जगा रही, विश्व को जगाने वाली सुत क्यों तू आज, जाग अब तू जाग, हे मातृशक्ति विश्व की तू जाग अब तू जाग। मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर विकास दवे जी को कि आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आज के अपने इस सारस्वत अनुष्ठान में मंच पर विराजमान आज के सत्र की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय संगीता दीदी, हम सबको यहाँ पर एक विषय के साथ जोड़कर निमंत्रण देने का काम जिन्होंने संपन्न किया, ऐसी मातुश्री परम आदरणीय रागिनी भूषण दीदी। सामान्यतया ऐसा होता भी है कि हम लोग जब संबोधन करते हैं तो जिसके बारे में जितना जानते हैं वो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ मन से निकलता चलता है। बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जमशेदपुर में रहने वाले आप सब जन को मुझे लगता है संभवतः संज्ञान होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये आज आप सबके बीच में कहते हुए कोई संकोच नहीं कि रागिनी भूषण जी के रूप में आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी असेट्स है साहित्य के क्षेत्र में। उनके काम से मैं बहुत लंबे समय से परिचित हूँ, मिला आज हूँ, दर्शन आज हुए हैं। सामान्यतः फोन पर बातचीत होती, इन दिनों तकनीकी बड़ी विकसित है, इसलिए लगातार उनके काम से भी परिचित होता रहा। एक बड़ा काम उनके माध्यम से संपन्न हो रहा है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारी ऋषि परंपरा का जो ज्ञान है, विशेष करके यूं तो वेद पुराण उपनिषद स्मृति दर्शन बहुत सारा वाङ्मय है, किंतु वैदिक वाङ्मय को सरल शब्दों में अनुवादित करके आज की पीढ़ी को सहज रूप से समझ में आ जाए, इस रूप में प्रस्तुत करने का जो एक बड़ा काम वो संपन्न कर रही है। मुझे लगता है कि उनका वही एक काम उनकी संपूर्ण जीवन भर की यश यात्रा के लिए पर्याप्त है, और इसलिए मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। साथ ही आदरणीय प्रजापति दीदी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुधा दीदी भी। वे इस समय राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से संपूर्ण विभाग की बहनों को मार्गदर्शन प्रदान करती है, नेतृत्व देती हैं। रागिनी दीदी ने प्रारंभ में स्वागत उद्बोधन में बताया कि स्त्री राष्ट्र की शक्ति, आधार शक्ति है। इस सूत्र वाक्य को ग्रहण करके एक न्यास का, एक संस्था का उन्होंने गठन किया। हम में से अनेक लोग राष्ट्र सेविका समिति के काम से संभवतः परिचित भी होंगे, लेकिन सामान्यतः इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो समाज जीवन में रहने वाली सब बहनों को, भाइयों को निमंत्रण दिया जाता है, और इसलिए अनेक लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको संभवतः राष्ट्र सेविका समिति क्या है इसके विषय में शायद ज्ञान न हो, या शायद वे उस संस्था के कामों से परिचित न हो। मेरी एक विनम्र प्रार्थना अवश्य रहेगी कि इस कार्यक्रम को तो हम सब लोगों ने बड़ी कुशलता से सुना है, सुनेंगे। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का यह एक बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट कार्यक्रम है,
और एकदम समय से चल रहा है और समय से समाप्त भी होगा, इस बात की गारंटी अब मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अंतिम वक्ता हूँ। केवल हमको माँ भारती की वंदना अंत में करना रहेगी और वो केवल 52 सेकंड देने के लिए तो हम सब लोग तत्पर रहते हैं। लेकिन राष्ट्र सेविका समिति के काम को जरूर जानने का प्रयास करें, विशेष करके जो कम उम्र की बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कार्यक्रम के बाद राष्ट्र सेविका समिति क्या करती है, उसकी स्थापना कब से हुई है। अभी कुछ अपर्णा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और संचालन के माध्यम से जब उन्होंने अपनी बातचीत का प्रारंभ किया था तो वंदनीय मौसी जी का उल्लेख किया था, लक्ष्मीताई केलकर, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी संस्था की। उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र को एक बार पढ़ने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आधुनिक युग की कोई दूसरी अहिल्या का जीवन चरित्र हम पढ़ रहे हैं, इतना उदात्त चरित्र उनका है। तो ये आग्रह के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। मैं यदि केवल मंच को संबोधन करूंगा तो शायद आधा अधूरा रहेगा, क्योंकि मैं जमशेदपुर आज पहली बार आया हूं जीवन में। झारखंड में रांची तक आना मेरा 2-3 बार पहले भी हुआ, कुछ शासकीय उपक्रमों के कारण से भी, लेकिन इससे पहले भी मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए कई लोगों ने बहुत स्नेह युक्त आदेश दिया था, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पाया। उनमें से 2-3 लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय शैल चाचा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। सोनी सुगंधा जी यहाँ पर बैठी हुई है, उन्होंने भी एक बार पहले मुझे कहा था कि आप जब आएंगे तो कुछ कार्यक्रम संगठन के माध्यम से संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं को लेकर, साहित्य परिषद के कार्यकर्ताओं को लेकर बैठेंगे, ऐसा बातचीत होती रही थी। तो मैं आप और विशेष करके आदरणीय रणजीत जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। 2 जोड़े से लक्ष्मी नारायण की जोड़ी यहाँ पर उपस्थित है। आदरणीय भाभी जी तो हमारे पूरे जिले की बहनों को मार्गदर्शन देती ही हैं, कार्यवाहिका है। तो और उसके बाद आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छे विषय को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। और समय ऐसा है कि हम सब लोगों को ये तो पता है कि मातुश्री पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का यह त्रिशताब्दी वर्ष है, 300वां जयंती वर्ष है। लेकिन इस 300वें जयंती वर्ष का यह उत्तरार्ध चल रहा है, समापन चल रहा है। मुझे नहीं पता कि जमशेदपुर में यहाँ कितने आयोजन इससे पहले संपन्न हुए होंगे मातुश्री की पुण्य स्मृति में, लेकिन अगर हुए हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हुए हों तो मैं विशेष रूप से स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति संगठन को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छे विषय के लिए यहाँ पर एकत्रीकरण किया है। मैं आया हूं इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा, बल्कि आप सबको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सबने एक जगह एकत्र हो करके और इस विषय से अपना जुड़ाव अनुभव किया है। सामान्यतया ऐसा होता है कि अपने यहाँ पर जब महापुरुषों की हम जब बातचीत करते हैं, भारत देश एक ऐसा राष्ट्र है कि यहाँ पर महापुरुषों की एक विराट मालिका हम सब लोगों को दिखाई देती है। लेकिन इन महापुरुषों में कई महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनके विषय में जब हम बात करना प्रारंभ करते हैं तो सहज रूप से एक श्रद्धा हमारे मन में प्रकट होती है, कुछ भाव ऐसे प्रकट होते हैं। जैसे एक प्रख्यात हमारे हिंदी के कवि हुए, उन्होंने जब राम पर काव्य लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो भले ही संचालक जी ने या माता जी ने बार बार कहा होगा कि विकास जी अच्छा बोलते हैं, लेकिन मेरे बोलने का कोई कारण नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मातुश्री अहिल्याबाई के संबंध में बोलना प्रारंभ करेगा तो आप तय मान करके चलिए कि मन से जो श्रद्धा शब्दों के रूप में प्रकट होगी, वो पूरी की पूरी श्रद्धा जो है वो ऐसी होगी कि सुनने वालों के कानों में ही नहीं बल्कि हृदय तक रस घोलने का काम करती है। आज के युग में अभी हमने एक प्रस्तुति देखी, मैं मातुश्री पर थोड़ा सा रुक करके आता हूँ। 2-3 मिनट का समय में प्रारंभ का इसकी भूमिका मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि हमने अभी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति देखी। इस प्रस्तुति को देखते समय हम सबके मन में एक सहज भाव आता है। हमको लगता है कि भारत में बेटियां असुरक्षित हो गई, बहनों के चरित्र के रक्षण का काम करने में संभवतः भारतीय समाज अब अपने आप को असमर्थ पा रहा है। लव जिहाद के इतने सारे प्रकरण हमको दिखाई देते हैं। कई बेटियां श्रद्धा के रूप में 35-36 टुकड़ों में कटी हुई, कभी अटैचियों में भरी हुई, कभी फ्रिज में भरी हुई मिल रही हैं, कहीं नदी नालों के किनारे मिलती है और ये नित्य प्रति का काम हो गया। क्या सचमुच भारतीय समाज ऐसा ही है क्या? हम कभी विचार करते हैं क्या? और इसलिए मैं कई बार इस बात को बार बार रेखांकित करने का प्रयास करता हूं। जब भी मैं इस प्रकार के विषय लेता हूं तो मैं कहता हूं कि हम सामान्यतया निराशा का भाव मन में न आने दें। भारतीय समाज
स्त्री शक्ति को लेकर के उस प्रकार का विचार नहीं रखता जिस प्रकार का विचार शेष विश्व रखता है। मैं जब शेष विश्व कह रहा हूं तो पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं, क्योंकि इस समय संपूर्ण विश्व में 3 प्रकार के आध्यात्मिक विचार चल रहे हैं। विश्व के अधिकांश देशों को आप देखते हैं, या तो ईसाई मत मतांतर के आधार पर वो चल रहे हैं, अथवा इस्लाम के मत मतांतर के आधार पर, मजहबी सिद्धांतों के आधार पर वो चल रहे हैं, और एक तीसरा जो होता है वो हिंदुत्व का विचार है। हम जब इन तीनों विचारों का, दर्शन का अध्ययन करते हैं तो हम सबको ध्यान में आता है कि हिंदुत्व का दर्शन हमको बार बार ये बात प्रेरित करता है कि हमारे यहाँ पर केवल शब्दों में कहा, ऐसा नहीं कि यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां पर नारी की पूजा होती है, ईश्वर वहीं पर रमण करते, वहीं पर निवास करते, ऐसा केवल शब्दों में व्यक्त किया नहीं, बल्कि हमारा इतिहास, चाहे हम वैदिक काल से लेकर के आज तक देखें, देवी अहिल्याबाई तक मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर इस समय जितनी प्रकार की विद्रूपताओं को लेकर के, विकृतियों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, नारी शक्ति के प्रति विद्रूप भाव रखने वाले पुरुषों की जब हम बात करते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखिए, और वो बात इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि उस अविश्वास के कारण से संपूर्ण भारतीय समाज, विशेष करके हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, विश्वास का संकट खड़ा हो रहा है। हम लोगों को ये जो विकृतियां दिखाई देती है, ये विकृतियों के लिए मैं एक प्रतीक का उपयोग करता हूं, और वो प्रतीक कैसा है? वो प्रतीक ऐसा है कि आप एक कल्पना करके देखिए कि 100 लीटर का शुद्ध पीने योग्य पानी का, जल का भरा हुआ एक कड़ाव रखा हुआ, एक पात्र रखा हुआ है। एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में केवल एक आधी कटोरी तेल है, वो उस कड़ाव के पानी पर डाल देता है, और वो जो आधी कटोरी तेल है वो उस पूरे कड़ाव के ऊपर इस प्रकार से फैल जाता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये 100 लीटर पीने योग्य पानी का कड़ाव पूरा का पूरा तेल से भरा हुआ है। मैं इस बात का आग्रह करता हूं, हम सब मन में इस बात को दृढ़ता से बैठा लें, भारतीय समाज में जितनी विद्रूपताएं, विकृतियां हमको दिखाई देती है, बहन बेटियों को, मातृशक्ति को, स्त्री को देखने की विकृत दृष्टि दिखाई देती है, वह विकृत दृष्टि केवल आधी कटोरी तेल है। आज भी भारतीय समाज 100 लीटर शुद्ध जल से भरा हुआ समाज है, और इसलिए जब हम मातोश्री अहिल्याबाई को याद करते हैं तो हम एक परंपरा को याद करते हैं, पूरी की पूरी परंपरा को। हमारे यहाँ पर जब स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री स्वावलंबन के नारे लगाए जाते हैं तथाकथित लाल सलाम वाले वामपंथियों के विचार के प्रभाव के कारण से, तो हमको ये बात ध्यान में आती है क्या कि क्या भारत में स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री स्वावलंबन के नारे लगाने की जरूरत भी है क्या? अभी हम प्रस्तुति देख रहे थे, बहनों ने प्रस्तुति दी, इस सब भाव की आवश्यकता है। प्रत्येक बहन को सशक्त तो होना है, क्योंकि कई लोग घात लगाए समाज में घूम रहे हैं। इस आधी कटोरी तेल से निपटने का दायित्व पुरुषों के साथ साथ स्त्री समाज का भी है। पूरे भारतीय समाज को मिलकर इससे लड़ना है। ये भले ही हमारे समाज के अपने हो, चाहे परकीय हो, विधर्मी हो, सबसे लड़ना है। लेकिन अंततः हमको इस बात को दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि क्या भारत में स्त्री सशक्तिकरण के नारे लगाने की जरूरत थी क्या? अमेरिका से एक नारा आता है। अमेरिका से क्यों नारा आया? इसलिए आया क्योंकि वहां पर 1970 तक वो लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जिस अमेरिका को आप पुरोधा राष्ट्र मानते हैं, सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, चौधरी देश है, दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, इस शक्तिशाली देश ने जब स्त्री सशक्तिकरण का नारा दिया, वह नारा देने का कारण यह था कि वहां पर चर्च के आधिपत्य के कारण से महिलाओं को अत्यधिक निकृष्ट जीवन जीना पड़ रहा था, स्वतंत्रता नहीं थी। कहीं बार बार उनके धर्म ग्रंथ इस बात को याद दिलाते थे कि ईश्वर ने तो केवल पुरुष का निर्माण किया था। उनको लगा कि पुरुष के आनंद के लिए, व्याभिचार के लिए कुछ एक खिलौने जैसा कोई तत्व चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वो मिट्टी तो बची नहीं जिससे मनुष्य को निर्माण किया जाता है, तो क्या करना? तो पसली का एक टुकड़ा निकाल करके और उसको आकार दिया और उससे स्त्री का निर्माण हो गया। दूसरी तरफ, दूसरे विचार की तरफ, दर्शन की तरफ देखें तो वो कहता है औरत पैर की जूती है। अब इससे आगे बात करने की आवश्यकता नहीं। क्या ये लोग आकर के भारत को सिखाएंगे कि स्त्री की सशक्तिकरण क्या होता है, स्त्री का स्वावलंबन क्या होता है? जिस महेश्वर को पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया, मुझे अपने आप पर एक गर्व की अनुभूति होती है, मैं सौभाग्य की अनुभूति करता हूं कि मैं जिस इंदौर में रहता हूं वो देवी अहिल्याबाई का नगर है।
इंदौर से थोड़ी सी दूरी पर महेश्वर है। क्या हमको ऐसा लगता है कि देवी अहिल्याबाई का जब जन्म हुआ चोंडीग्राम में महाराष्ट्र में, लेकिन जन्म के बाद वो जब यहाँ आकर के रानी बनी, रानी बनने के बाद उन्होंने इंदौर के पश्चात महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया, तब महेश्वर में स्त्री सशक्तिकरण का मंत्र गुंजारित हुआ था? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। मैं जिस दिशा में संकेत कर रहा था, इस राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा कैसी रही, उसी महेश्वरी में, उसी महेश्वर में, उसी महिष्मती की धरती पर जिन लोगों ने अभी एक वो फिल्म देखी होगी ना, दक्षिण भारतीय निर्देशक की आई थी बाहुबली, अब तो 2-3 सीक्वल उसके बन करके तैयार है। तो बाहुबली की मूल संस्कृति जो है, जिसको महिष्मती संस्कृति कही जाती है, वह उसी महेश्वर की है। लेकिन मैं उतनी पुरानी भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शंकराचार्य जब केरल से कालड़ी से चल करके जब गुरु की प्राप्ति उनको नर्मदा के रेवा के तट पर जाकर के हुई, वहां पर उनके साधना की एक प्रकार से कहना चाहिए कि उदात्त अवस्था उनको प्राप्त हुई, जिसको हम केवल्य ज्ञान कहते हैं, जिसको उदात्त ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। वो जब प्राप्त हो गई और वे अपने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित कर रहे थे, तब एक सबसे बड़ा शास्त्रार्थ जो है भारत का, वो संपन्न हुआ था महेश्वर की धरती पर। आप कहेंगे कि मैं इस समय महेश्वर को याद करते करते उस शास्त्रार्थ को क्यों याद कर रहा हूं? इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि उस शास्त्रार्थ में 2 लोगों के बीच वाद विवाद हुआ था, मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच। दोनों के बीच जब शास्त्रार्थ हो रहा था, दोनों उस युग के उद्भट और प्रकांड विद्वान, विश्व के नहीं बल्कि भारत के नहीं बल्कि विश्व के प्रकांड विद्वान थे। दोनों ने मिलकर के कहा कि शास्त्रार्थ तो करेंगे, लेकिन निर्णायक कौन होगा? हम दोनों के ज्ञान से ज्यादा जिसका ज्ञान हो, वो जिसमें निरक्षीर विवेक हो, जिसमें न्याय दृष्टि हो, ऐसे किसी को निर्णायक बनाना चाहिए। आप इस राष्ट्र की उस शुचिता मर्यादा की कल्पना करके देखिए। शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से कहते हैं कि तुम्हारी भार्या जो है, तुम्हारी पत्नी जो है, वो अत्यंत विदुषी है, तुम जैसे विद्वान की जीवन संगिनी है। मैं चाहता हूं कि मातोश्री हम दोनों के शास्त्रार्थ का निर्णय करें। प्रस्ताव कौन रख रहा है? शंकराचार्य रख रहे हैं। जिनसे वाद विवाद होना है, जिनसे शास्त्रार्थ होना है, उन मंडन मिश्र की पत्नी को। और अंततः हम सब ने उस आख्यान को पढ़ा होगा, ज्यादा विस्तार नहीं दे रहा, लेकिन अंततः जब मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली शंकराचार्य के ज्ञान के आगे, तब शंकराचार्य को तुरंत मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि मैं हूं तो आज निर्णायक, लेकिन आपने ही अपने भारतीय दर्शन में यह कहा है कि अर्धांगिनी होने के नाते किसी भी पुरुष का और किसी भी स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यदि उन्होंने 7 फेरे सप्तपदी में अगर जीवन एक साथ यापित करने का अगर संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर पर उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मंडन मिश्र तब तक पराजित नहीं हो जाते जब तक मैं उनके साथ पराजित नहीं हो जाता। और तब उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न किए कि 6 साल में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य के लिए उन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन हो गया था। और तब शंकराचार्य ने कहा था कि मैं परकाया प्रवेश करूंगा, मेरा यह शरीर छोड़ करके किसी गृहस्थ के शरीर में प्रवेश करेगी मेरी आत्मा, उतना समय मुझे मातोश्री दीजिए, मैं आकर के आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद शंकराचार्य ने अपने अद्वैत सिद्धांत को स्थापित किया और आश्चर्यजनक रूप से मंडन मिश्र की पत्नी ने उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को विजेता घोषित किया, अपने ही पति को पराजित घोषित किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि स्त्री सशक्तिकरण की बात करने वाले, स्त्री स्वावलंबन की बात करने वाले अपना ये इतिहास एक बार खंगाल करके देख लें, और तब आकर के हम खड़े होते पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई पर। छोटी सी बिटिया, जिस चोंडीग्राम का मैंने उल्लेख किया महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में जब वो छोटी सी बिटिया खेल रही थी, मुझे अभी किसी ने अपने यहाँ पर निमंत्रण का जो वीडियो आमंत्रण बना था वो भेजा था, तो इसी प्रसंग को संभवतः उसमें लिया हुआ था, मैं देख रहा था। प्रसंग हम सबको ध्यान में आता है कि इंदौर के महाराजा वहां पर चोंडीग्राम तक पहुंचे थे, युद्ध में भाग लेते लेते वहां तक पहुंचे थे, इसलिए संक्षेप में उस प्रसंग को बताता हूं। और वहां पर देखा कि घुड़सवारों की पूरी सेना वहां पर पहुंची है, और ठीक उसी समय अहिल्या जो कि एक छोटी सी बिटिया है, उस बिटिया ने रेत से एक शिवलिंग का, पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, उसका पूजन अर्चन कर रही है कि अचानक बेकाबू घोड़े दौड़ने लगे। दौड़ते हुए घोड़ों के बीच में लोगों ने आवाज लगाना शुरू की कि अहिल्या
बगल में आ जाओ, साइड में हो जाओ, यहाँ पर ये घोड़े दौड़ रहे हैं, ये हो सकता है कि कुचल देंगे, मार देंगे। लेकिन अहिल्या जो छोटी सी बिटिया थी उस समय, अचानक उसने एक अनूठा निर्णय लिया। उसने दोनों हाथ और दोनों पैरों के बीच में उस शिवलिंग को आच्छादित करते हुए इस प्रकार से बैठ गई कि किसी भी प्रकार से घोड़े उस शिवलिंग को कुचल करके तोड़ न सके। जब मल्हार राव वहां पर पहुंचे तो उनको आश्चर्य लगा। ये स्वयं राजा थे, योद्धा थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची की इतनी हिम्मत, आसपास से घोड़े दौड़ते हुए बेतहाशा निकल रहे हैं और ये एक शिवलिंग की रक्षा के लिए इस प्रकार से। और उन्होंने कहा भी कि बिटिया तुमको भय नहीं लगा क्या कि इस शिवलिंग का रक्षण करते हुए? अहिल्या ने एक अनूठा जवाब दिया, उतनी छोटी सी बच्ची ने। हमारी बेटियों को भी इस सूत्र को याद रखना चाहिए। अहिल्या ने कहा कि भय की आप बात करते हैं, जिसका निर्माण हमने किया है, जिसकी सृष्टि हमने तैयार की है, जिसकी निर्मिति हमने की है, ऐसे किसी भी उत्पाद की रक्षा के लिए यदि स्त्री को अपने प्राण भी देना पड़े तो वो देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो केवल शिवलिंग है, और फिर इसको हम केवल शिवलिंग कहाँ मानते हैं? ये तो साक्षात महाकाल है, और जो महाकाल की पूजा कर रहा है उसको काल का भय कैसे हो सकता है? और जब ये बात अपने कानों में मल्हार राव ने सुनी तो तुरंत उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, जरा पता करो ये बिटिया किनकी है। आज भी हम सब लोग देखते हैं, आधुनिक युग में जीने वाले हम लोग लगातार अपनी बेटियों के लिए वर खोजने के लिए निकलते हैं। एक बिटिया मेरी भी है, एक एक बिटिया ईश्वर ने सौभाग्य से हम सबको प्रदान की होगी। जब बेटियों के लिए वर खोजने निकलते हैं, अहिल्याबाई को स्मरण करते समय दो स्थानों पर यह संदर्भ आता है। दूसरा संदर्भ मैं अभी ही आपको बताना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं इसको इस विशेष संदर्भ से जोड़ रहा हूं कि जब बेटी के लिए वर तलाश किया जाता है तो वर तलाशते समय माता पिता की दृष्टि क्या होना चाहिए? अहिल्या संस्कारित है, अहिल्या भक्ति भाव से ओतप्रोत है, अहिल्या साहसी है। क्या आज के युग में माता पिता जब अपने पुत्र के लिए बहू खोजने के लिए निकलते हैं तो इन बातों का ध्यान देते हैं क्या? ये जीवन मूल्य उस बेटी के चरित्र में किस उदात्त रूप में प्रकट हो रहे हैं, ऐसा कभी हमको ध्यान में आता है क्या? आज हम क्या देखते हैं? हम कहते हैं कि भाई लड़का भी देखना है और लड़की भी देखना है, तो भाई पढ़ाई कितनी हुई है, पैकेज कितना है, नौकरी कौन सी कंपनी में करती है, साल भर का उसका पैकेज कैसा है, केवल इन बातों को देखते हैं। ये वो युग था जब अहिल्या को मल्हार राव ने खोजा था, और जब मातोश्री अहिल्याबाई अपनी बेटी के लिए जब वर खोज रही थी। मैंने जानबूझ करके जंप लगाते हुए दूसरा प्रसंग आपके सामने रख दिया है। मातोश्री अहिल्याबाई उस समय अपने राज्य में कुछ लुटेरों से, उनके आतंक से अपनी प्रजा को परेशान देख रही थी। उनको लग रहा था कि इन लुटेरों के आतंक से कैसे बचाया जाए। दुर्भाग्य से उस समय वो जनजाति के कुछ लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि हमारे पास खेती नहीं है, हमारे पास अन्य कोई आय के साधन नहीं है, इसलिए उस राजमार्ग से निकलने वाले तीर्थ यात्रियों को वो लूटते थे। मातोश्री को दो संकट लगते थे, दो कष्ट होते थे। एक तो ईश्वर की आराधना में तीर्थ यात्रा करने के लिए आने वाले लोग गुजरात से जो होकर के जा रहे थे, गुजरात से कोई काशी जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है, पुरी जा रहा है, एक तो उनको लूट लेते थे। दूसरा, मेरे अपने साम्राज्य में, जिसको आदर्श राज्य कहा जाता है, साक्षात भगवान शिव को मैं हाथ में लेकर के जिस राज्य को चला रही हूं, उस राज्य में इतने लुटेरे। और तब मातोश्री ने एक घोषणा की थी। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को अटपटा लगे, लेकिन मातोश्री ने कहा कि इन लुटेरों को पूरी तरह से नष्ट करके और इस पूरे के पूरे आक्रमण को समाप्त करने वाला जो भी योद्धा होगा, उस योद्धा से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। और आप देखिए कि जैसे ही उनको ऐसे श्रेष्ठ साहसी दामाद मिले, मातोश्री अहिल्याबाई ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ संपन्न किया। कहने का तात्पर्य केवल ये कि हम सब दैनंदिन जीवन में जब जब भी इस प्रकार की बातें करते हैं, जब जब भी हमारे दैनंदिन जीवन के काम करते हैं, तो इन महापुरुषों को हम खांचों में बांटने के बजाय, मुझे कई बार इस बात का बड़ा कष्ट होता है। लोगों को लगता होगा मातोश्री अहिल्याबाई वो मराठियों की महापुरुष है, अंबेडकर वो वंचितों के महापुरुष हैं, आप विश्वामित्र ये उनके हो गए, ये उनके हो गए। अरे ये सब जातियों में बांट करके हम महापुरुषों को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस देश का। मातोश्री के जीवन से भी हमको इतनी प्रेरणाएं मिलती है, और विशेष करके इस लोक ने जो स्वीकृति दी, लोक अर्थात आप हम सब, उस युग के उस समकाल का सामान्य जन मातोश्री अहिल्याबाई को जब पुण्य श्लोक की उपाधि देता है। मैं जब मातोश्री पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मातोश्री को उस युग में
पुण्य श्लोक किसने कहा होगा? पहले तो संस्कृत वाङ्मय का आदरणीय रागिनी माता जी बैठी हुई है, इसलिए उनके सामने मैं क्या कहूं, लेकिन केवल 2 लोगों को पुण्य श्लोक की उपाधि प्राप्त हुई है इस भारतीय समाज में, और उसको लेकर के एक स्थान पर एक संदर्भ आता है, पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक जनार्दन। लेकिन ये क्या था? ये शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त विशेषण था। अहिल्याबाई को किसी शास्त्र ने ये उपाधि नहीं दी थी। अहिल्या माता को ये उपाधि हम सब जैसे जन सामान्य ने, जो उस समय उनकी प्रजा थी, उन्होंने कहा कि मातोश्री अहिल्याबाई पुण्य श्लोक है। लेकिन क्यों है? पुण्य श्लोक होने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना पड़ता है? यदि इस दिशा में हम विचार करें तो हम सबको ध्यान में आता है कि मातोश्री का संपूर्ण जीवन, आप देखिए कि मैं जब मातोश्री की चर्चा करता हूं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बात करता हूं, तो आपको मैं एक एक करके उनके जब काम गिनाऊंगा तो आपको आधुनिक युग के श्रेष्ठतम शासकों के कई प्रकार के शासकीय उपक्रम आपको ध्यान में आते चलेंगे। आपको लगेगा कह रहे ये योजना तो अभी अभी चल रही है, ये योजना तो अभी चल रही थी। लेकिन मातोश्री अहिल्याबाई के 2 पक्ष मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और आप सब माताओं बहनों बेटियों को भी, हम सबको भी, पुरुषों के लिए तो है ही प्रेरणा स्रोत, लेकिन विशेष करके मातृशक्ति को उनसे प्रेरणा लेने के लिए 2 पक्ष उनके देखना चाहिए। एक पक्ष तो जो मुझे बड़ा द्रवित भी करता है, करुणा में भिगो देता है, वो पक्ष की कष्ट कितने भी आ जाए, संकट कितने भी आ जाए, परिवार पर कितने प्रकार के आघात हो जाए, वो चाहे सृष्टि के द्वारा हो, प्रकृति के द्वारा हो, ईश्वर प्रदत्त हो, लेकिन उसके बाद भी घबराना नहीं, साहस नहीं खोना। ये मातोश्री अहिल्याबाई का इतना उदात्त चरित्र है। आप जब पूरा का पूरा जीवन चरित्र देखेंगे तो कई बार लगता है कि आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक स्त्री ने अपनी आंखों के सामने किन किन को दुनिया से विदा होते देखा और कैसे कैसे दृश्य देखे, उसके बाद वह सब कुछ किया जो वास्तव में श्रेष्ठ राजा को करना चाहिए। आप देखिए कि जो सास ससुर उनको माता पिता की तरह प्यार करते थे, सबसे पहले तो उधर मायके में माता पिता गए, भाई गए, मायका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एक स्त्री के लिए मायके का जाना क्या होता है, ये संभवतः हम में से प्रत्येक बहन अनुभव कर सकती है। वो सब तो समाप्त हुआ, लेकिन यहां पर जब देवी अहिल्याबाई आई तो उनको विवाह के कई वर्षों के बाद इस बात का आभास हुआ कि जिन राजकुमार की पत्नी बना करके, भार्या बना करके उनको लाया गया है, उनके चरित्र में कई व्यक्तिगत दोष भी हैं। ये उस युग की विभीषिका हो सकती है। राजे रजवाड़ों में इस प्रकार के दुर्गुण आने की संभावना कई बार बनी रहती है, लेकिन इस सब के बाद भी आज की बेटियों को यह सीखने को मिलता है कि चाहे जिस प्रकार की न्यूनता प्राप्त हो गृहस्थी में, गृहस्थ जीवन को, पूरी गृहस्थी को, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध करके अपने बल पर, अपने कंधे पर लेकर के कैसे आगे बढ़ाना, पूरे परिवार की प्रगति कैसे सुनिश्चित करना, ये मातोश्री में दिखाई देता है। सास ससुर चले गए, असमय पति की मृत्यु हो गई, असमय दामाद की मृत्यु हो गई, असमय बेटी ने विदा ले ली, असमय बेटे बहू इन सब की मृत्यु हुई। इतना ही नहीं तो नाती पोतों तक की मृत्यु देवी अहिल्याबाई ने देखी। इतनी मृत्यु देख लेने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद कोई साधारण स्त्री होती तो निश्चित तौर पर मृत्यु को अंगीकार कर लेती, लेकिन मातोश्री ने साहस रखा। साहस रखने के साथ अपनी प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों की तरह पालन करना था, इसलिए उनके चरित्र में इतने विराट गुण हमको दिखाई देते हैं। और उनके जीवन के कुछ प्रसंग तो ऐसे हैं कि उनकी न्याय प्रियता, उनका एक एक कौशल अगर आप देखें, आपको लगेगा कि अहिल्याबाई केवल शासिका थी, मतलब राजा थी, रानी थी, वो महारानी थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उनके ससुर ने जब प्रारंभ में उनको संपूर्ण साम्राज्य सौंपा, तो साम्राज्य सौंपते समय उन्होंने कहा था कि एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा, राज्य के पैसे का दुरुपयोग न हो। मैं बार बार जब देवी अहिल्याबाई को स्मरण करता हूं तो मुझे याद आता है कि जब हम महानायक शिवाजी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो ठीक शिवाजी के जीवन चरित्र की तरह देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र भी हमको दिखाई देता है कई स्थानों पर। आप देखिए, एक प्रसंग आपको ध्यान में आता होगा, शिवाजी के जो सेनापति और सैनिक लोग थे, वो एक मुगल सेनापति की पत्नी को उठा करके ले आए थे और कहते हैं कि शिवाजी ने बहुत विनम्रता से
उस बहन के चरणों में प्रणाम करके और अपने सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से डांटा। कहा कि तुम मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव भूल गए। ये हमारा भारतीय दर्शन है क्या? ये हमारी भारतीय मनीषा और चेतना हमको बताती है क्या? और अंततः ससम्मान उस बहन को उसके घर तक पालकी में पहुंचाने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। ठीक वैसा का वैसा प्रसंग मातोश्री अहिल्याबाई के जीवन में भी आता है। एक कर्ज की वसूली के संदर्भ में सैनिकों ने जब एक जगह पर जाकर के कर्ज वसूली नहीं हो रही थी और जिसने कर्ज लिया था वो व्यक्ति घर छोड़ करके भाग गया, तो उसकी पत्नी को बंदी बना करके ले आए थे। और अहिल्याबाई ने उस समय अपने सैनिकों को ठीक शिवाजी की तरह डांटते हुए कहा था कि जिसने कर्ज लिया है, कर्ज चुकाने का दायित्व उसका है। घर की बहन बेटियों के प्रति इस प्रकार से बंदी बना करके लाना, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। और इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि ससम्मान पालकी में इस बहन को छोड़ करके आइए। और ऐसा एक दो स्थानों पर नहीं होता है, ऐसा अनेक स्थानों पर होता है। एक और जो सिमेट्री, जो एकदम एक जैसा हमको शिवाजी के चरित्र में और देवी अहिल्याबाई के चरित्र में एक और जो बिंदु दिखाई देता है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। शिवाजी को हम सब लोगों ने पढ़ा होगा। एक उनके जीवन का बड़ा अनूठा प्रसंग आता है। जब वो राजा बन गए, हिंदू पदपादशाही की स्थापना हो गई, छत्रपति घोषित हो गए। जब छत्रपति शिवराय अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि अचानक बाहर द्वार पर भिक्षान देही की आवाज आई। शिवाजी महाराज को यह आवाज एकदम सुपरिचित लगी, दौड़ करके बाहर गए। जैसा उनका अनुमान था, उनके गुरु समर्थ रामदास द्वार पर खड़े हुए थे। जैसे ही जय श्री रघुवीर समर्थ की आवाज लगाई तो शिवाजी महाराज चरणों में दंडवत प्रणाम करके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु साक्षात मेरे प्रेरणा देने वाले और जिनकी प्रेरणा से संपूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना मैंने की है, उस साम्राज्य के एक प्रकार से आप सर्वे सर्वा मालिक हैं। आप द्वार पर आए और आप कह रहे हैं भिक्षान न देही। आप बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं? समर्थ रामदास ने कहा ये तो सन्यासी है, काषाय वस्त्र धारण कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल एक समय का अन्न चाहिए, दूसरे समय के अन्न की भी मुझे चिंता नहीं है। अभी इस समय का भोजन मुझे प्राप्त हो जाए, उतना मेरी हथेली पर रख दो, मैं प्राप्त कर लूंगा। शिवाजी महाराज को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, गुरु आज साक्षात गुरु पधारे द्वार पर। तो धीरे से अंदर गए और अंदर से आकर के उन्होंने कहा कि भोजन प्रसादी तो आप ग्रहण करिए ही, लेकिन मैं आपको केवल इतना दे सकता हूं। ऐसा कहकर के उन्होंने एक छोटी सी कागज की चिंदी घड़ी करके समर्थ रामदास की झोली में डाल दी। रामदास जी ने कहा ये तुमने क्या दिया? निकाला तो उस छोटी सी चिंदी पर लिखा था, ये संपूर्ण हिंदवी स्वराज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। समर्थ रामदास ने कहा मैं सन्यासी हूं, मैं राजा नहीं हूं, मुझे राजा, सिंहासन, साम्राज्य इन सब की परिभाषाएं नहीं पता, मैं अपने मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा हूं, इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। ये राज्य तुमको चलाना है, इसलिए तुम ही इसके राजा हो। शिवाजी ने कहा कि अब तो दे चुका, ये एक शिष्य का अधिकार था, मैंने उस अधिकार का सदुपयोग किया है, ये अब आपको सौंप चुका। अब मैं इस राज्य का राजा नहीं रहा, गुरु से वापस नहीं ले सकता, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा थी केवल। समर्थ रामदास ने कहा अगर ऐसा है तो फिर ऐसा करो कि आज से तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर के, मैं ये राज्य तुमको चलाने के लिए सौंप रहा हूं, मेरे प्रतिनिधि बनकर के तुम इस राज्य का संचालन करो। ये सब तुमको ऐसा का ऐसा सौंप करके वापस जा रहा हूं। शिवाजी ने कहा कि जा तो रहे हैं, लेकिन एक सन्यासी एक राज को कैसे चलाता है, ये सूत्र तो आपको मुझे देकर जाना पड़ेगा। शिवाजी समर्थ रामदास ने कहा कि ठीक है, ये सूत्र मैं तुमको देकर जाता हूं। और बंधु भगिनीगण, उस समय समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को जो सूत्र दिया था, मुझे लगता है आज के युग में यदि उस सूत्र को हमारे यहाँ के पार्षद, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री, ये सब अगर अंगीकार कर ले तो राम राज्य की स्थापना हो जाए। वो सूत्र क्या था? वो सूत्र केवल इतना था, समर्थ रामदास ने शिवाजी से कहा था, ये हमेशा याद रखना शिवा, राजा किसी भी राज्य का उपभोग शून्य स्वामी होता है। कितना बड़ा सूत्र था। और ठीक यही दृश्य हमको देवी अहिल्याबाई के जीवन में दिखाई देता है। देवी अहिल्याबाई को जब राजकाज सौंपा जा रहा था, जब देखा कि अब कोई राज संभालने के लिए नहीं बचा, वैधव्य की प्राप्ति हो चुकी है,
इस बीच में काल बहुत बीता है। मैं जानबूझ करके मैं एक ऐसा टाइमलाइन की तरह देवी अहिल्याबाई को आपके सामने नहीं रख रहा हूँ कि बाल्यकाल से लिया तो फिर विवाह पर आ गए, फिर यहाँ मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में उस जीवन चरित्र की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार यहाँ से वहां जंप लगवाना चाहता हूँ आपको मानसिक रूप से। तो जब देवी अहिल्याबाई को कहा कि तुमको राजकाज संभालना है, तुमको सती नहीं होना है अपने पति के साथ, जब ससुर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, वे मानने को तैयार नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि ये मेरी आज्ञा है। ठीक वही दृश्य आप देखिए, समर्थ रामदास और शिवाजी जैसा। और जब ससुर की आज्ञा थी तो ससुर की आज्ञा की अवज्ञा करने का मानस देवी अहिल्याबाई का नहीं था। उन्होंने कहा मैं स्वीकार तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं रानी कैसे बनूंगी। और तब उन्होंने कहा था, ससुर ने कहा था कि तुम चाहो तो जिस प्रकार से तुम रानी बनना चाहो वैसे बनो, लेकिन अंततः राजकाज तुमको चलाना है। और तब अहिल्याबाई ने, आपको जब भी अहिल्याबाई का चित्र दिखाई देता है कहीं भी, तो उसमें आपको लगता होगा एक सफेद साड़ी पहनी हुई है और हाथ में शिवलिंग उन्होंने लिया हुआ है। शिव की परम भक्त थी और तब उन्होंने शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र अर्पित करते हुए कहा था, आज के बाद यह पूरा का पूरा साम्राज्य शिवार्पण करती हूं और शिवार्पण करते हुए शिवाज्ञा से मैं आज के बाद इसका संचालन करूंगी। देवी अहिल्याबाई के आपको जितने पत्र पुरातत्व विभाग में मिलेंगे, जितने पत्र आपको इतिहास में अंकित मिलेंगे, आप उठा करके कोई पुस्तक उठा करके देख लीजिए, जिस जगह पर देवी अहिल्याबाई के हस्ताक्षर नीचे मिलते हैं, चाहे वे आज्ञा पत्र हो, चाहे वे संधि पत्र हो, चाहे वे किसी प्रकार का अनुदान हो, ऋण प्रदान हो, सब जगह लिखा होता था शिवाज्ञा से, देवी अहिल्याबाई की आज्ञा से नहीं। और ये ठीक वही दृश्य है जो शिवाजी महाराज के जीवन में हमको दिखाई देता है। और यही कारण रहा कि जब शिव की आज्ञा से उन्होंने संचालन प्रारंभ किया, तो इस संचालन से पहले भी और बाद में भी उस राज्य की वे मां बन करके रही। जब पति जीवित थे तो पति के साथ कैसा संबंध होता है एक स्त्री का, वो कैसे प्रेरक तत्व का काम कर सकती है, उसका एक साक्षात उदाहरण देवी अहिल्याबाई हमको दिखाई देती है। मैंने जैसा संकेत किया था थोड़ा सा, इतिहास के उन विद्रूप पृष्ठों को, काले पृष्ठों को बहुत ज्यादा खंगालने की जरूरत इसलिए नहीं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग कई बार छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार अपना स्वामी विवेकानंद जी का सार्ध शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे थे। तो शताब्दी के संदर्भ में कुछ साहित्य तैयार होना था संपूर्ण देश भर में, और हमारे एक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, वे उस समय नागपुर में प्रवास में थे। तो एक सप्ताह का उनका समय हमको मिला था और मुझे ये संकेत हुआ कि मैं जाऊं और पेन डायरी लेकर के उनके साथ बैठूं और कुछ अच्छे ग्रंथों की सूची बनाऊं जो स्वामी विवेकानंद पर लिखे हुए हैं। वे लगातार बोलते जाते थे, वयोवृद्ध कार्यकर्ता थे, केरल के थे, वे बोलते जाते थे, मैं ग्रंथों की सूची बनाता जाता था, लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ये सब चल रहा था। इस क्रम में मैंने एक लेखक का नाम लिया। मैंने कहा इन दिनों सोशल मीडिया पर भाई साहब बहुत चर्चा हो रही है विवेकानंद के बारे में, अमुक अमुक एक डॉक्टर हैं बंगाल के हैं, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है। उन्होंने कहा विकास जी किताब तो लिखी है, लेकिन उस किताब में है क्या? हम सब विवेकानंद को जिस रूप में जानते हैं, उन्होंने एक चिकित्सक के नाते विवेकानंद की बीमारियों पर एक किताब लिखी। उन्होंने कहा इससे समाज क्या प्रेरणा लेगा? विवेकानंद जी का बीपी कितना था, वो गोली कौन सी खाते थे, इंजेक्शन कौन सा लगता था, डॉक्टर कौन देखते थे, आयुर्वेद के वैद्य कौन थे। उन्होंने कहा कि ये महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने का सही तरीका नहीं है। हो सकता है कि हमको कुछ चीजें ऐसी मिले। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि देवी अहिल्याबाई को पढ़ते समय हम इस बात पर केवल केंद्रित न हो जाएं कि उनके पति में क्या क्या विद्रूपताएं थी, क्या विकृतियां थी, क्या चारित्रिक कमियां थी। अहिल्याबाई ने उनको कैसे दूर करने का प्रयास किया, ये जरूर पढ़ना चाहिए। जब एक पति नशे में चूर हो, पत्नी जो है वो उनको युद्ध में धकेल रही है। आप कल्पना करके देखिए, हम लोगों ने पन्ना धाय के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने हाड़ी रानी के बारे में पढ़ा, हाड़ी रानी ने अपना सिर काट करके भेज दिया। राजा बार बार उनके प्रेम में आबद्ध होकर के युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके आते थे। तो राजस्थान के कवियों ने लिखा है ना कि राजा ने मांगी हेलाणी, सर काट दियो क्षत्राणी। तो सर काट करके देने वाली परंपरा के हम लोग थे। देवी अहिल्याबाई ने उनको कहा कि लोग राजा के रूप में आपके प्रति जितना सम्मान रखते हैं, उस सम्मान का क्षरण हो जाएगा यदि आप युद्ध नहीं लड़ेंगे। आज की युग की बहनों को यदि ये पता चल जाए कि जिस नगर में हम रह रहे हैं उस नगर की सड़कों पर कुछ गुंडे दंगा करने के लिए हाथों में तलवार बंदूकें लेकर निकले हैं, तो क्या आज की बहनें
अपने पति को अथवा अपने घर के बेटे को, भाई को क्या इस तरह से भेज सकती हैं क्या? ये साहस कि जब राष्ट्र का प्रश्न आता है, समाज देवता की सेवा का प्रश्न आता है, तो अपने रिश्तों को दूर रखते हुए, उस प्रेम में, उस स्नेह में आबद्ध न होते हुए राष्ट्र धर्म का निर्वाह कैसे होगा? पति को भेजा, केवल पति को भेजा ऐसा नहीं, पति जब युद्ध भूमि में थे, अचानक एक दिन घोड़े पर बैठ करके चली गई, जाकर के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गई कि पति सचमुच युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं। दोपहर का समय, रक्का साएं प्याले भर रही थी, मदमस्त नशे में चूर राजा जब उनको टेंट में मिले तो इतना बुरी तरीके से लताड़ा, उसके बारे में इतिहासविदों ने पृथक से कई पृष्ठ लिखे। हमारे बच्चों से जब हम पूछते हैं, युवाओं से पूछते हैं, भाई तुमको क्या करना है, मैं इन दिनों मजाक में जब बच्चों से और युवाओं से बातचीत करता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि एक 5 क्यों का टेस्ट हम सब लोगों को करना चाहिए। अपने बच्चों का भी टेस्ट करना चाहिए, हमको अपने आप का भी टेस्ट करना चाहिए। मैं बार बार हर उद्बोधन में ये बात कहने लगा हूं। क्या टेस्ट करना चाहिए? अपनी नई पीढ़ी की बेटियों से, बेटों से पूछ करके देखिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो सहज रूप से कहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं। 5वीं कक्षा से लेकर के MBA करने वाले तक, MBBS करने वाले तक, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी करने वाले भी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पहला क्यों उनकी तरफ दागिए, क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे हमको पढ़ लिख कर बहुत अच्छा व्यापार करना है, बहुत अच्छी नौकरी करना है। ये सब क्यों करना है? दूसरा क्यों दागिए। नई पीढ़ी के बच्चे कहते हैं ये सब इसलिए करना है क्योंकि हमको बहुत सारा पैसा कमाना है। फिर से एक और क्यों दाग दीजिए, बहुत सारा पैसा क्यों कमाना है? उनके पास बहुत सारे उत्तर होते हैं। हमको 1 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदना है, BMW गाड़ी खरीदना है, बड़ा भारी बंगला बनाना है, ये तमाम 50,000 का मोबाइल खरीदना है। उनका उत्तर अपने आप से मांगे तो हमारे पास भी चौथे क्यों के बाद ऐश करना है के अलावा हम क्या पढ़ लिख करके, नौकरी करके, रिटायर होकर के मर जाएंगे पेंशन लेते लेते? क्या केवल इसके लिए दुनिया में ईश्वर ने हमको भेजा है? और तब जब बच्चों से बात करता हूं, युवाओं से बात करता हूं, आप सबको कहने की मेरे साहस नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहता हूं, बच्चे पूछते हैं कि आप बात तो सही कह रहे हैं, 1 करोड़ का पैकेज ले लेंगे, 50 लाख का पैकेज ले लेंगे, 20 लाख का पैकेज ले लेंगे, ऐश कर लेंगे, लेकिन अंततः जीवन का लक्ष्य क्या है? आप हमको बताइए। तो मैं उनसे कहता हूं बहुत आसान है, इस ऐश को इधर कर देना, देश को सामने रख लेना, जीवन का लक्ष्य तय होगा। हजारों की सेना की गर्दनें काट करके तुमको पराजित कर दे, तब दुनिया तुमसे क्या कहेगी ये भी विचार कर लेना। और इसलिए दोनों ही स्थिति में तुम्हारे लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होगा। इसके बाद भी अगर तुम आना चाहते हो तो लड़ने के लिए आ जाओ, 2-2 हाथ करने को तैयार है। तुरंत पत्र लिख करके भेजा, अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई है, पति अभी चले गए हैं, ये सब हो गया है, तो इसलिए मैं तो शोक प्रकट करने के लिए आ रहा हूं। अहिल्याबाई ने तुरंत घोड़ा दौड़ा करके दूसरा पत्र भेजा, शोक प्रकट करने के लिए सेना लेकर के नहीं, अकेले आया जाता है, मेरे भाई की तरह आओगे तो स्वागत होगा, अन्यथा तलवार तैयार। और तब अपनी सेना को छोड़ करके वो शोक प्रकट करने के लिए आया और वापस उल्टे पैर अपनी सेना लेकर के चला गया। शुचिता और मर्यादा, मैं जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट की बात कर रहा था, ससुर युद्ध से लौट करके जब देख रहे थे हिसाब, वाह वाह अहिल्या, वाह 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 कितना सुंदर, ससुर प्रशंसा कर रहे हैं बहू की। एक जगह पर आकर के केवल ससुर के मस्तक पर कुछ गहरी रेखाएं उभरी, अहिल्या ने तुरंत पकड़ लिया, कहा पिताजी आप एक जगह पर रुके और तनाव की रेखाएं आपके मस्तक पर आई, कुछ गलती हुई? उन्होंने कहा कि लगातार कर का जो संयोजन मैं देख रहा हूं, जितने कर की वसूली हो रही है इस राज्य पे लगाने के लिए, उस कर में एक जगह जाकर के कमी दिखाई दी, ऐसा क्यों हुआ? अहिल्या ने कहा कि यह वह समय था जब अकाल पड़ा था, किसानों के पास खेतों में देने को, पानी देने को धन नहीं था, बीज बोने का पैसा नहीं था, और उस अकाल में यदि अनाज को मैं कर के रूप में वसूल लेती तो उनके बच्चे भूखों मर जाते हैं। और इसलिए मैंने अपनी पूरी कर वसूली रोक करके उन किसानों को रोका। आधुनिक युग की योजनाएं मैं याद कराता चलूं साथ साथ आपको। हमको लगता होगा आज के राजा हमारे, आज अब भले ही लोकतंत्र है लेकिन है तो राजा ही, कितने प्रजावत्सल हैं, कितने नीचे के स्तर तक सोचते हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। लेकिन यही किसान सम्मान निधि योजना देवी अहिल्याबाई के समय भी लागू हुई थी।
मैंने बताया था अपनी पुत्री का विवाह जिस व्यक्ति से उन्होंने किया था, जिसको दामाद बनाया था, जिन लोगों की लूटपाट को रोका गया था, उनकी मुश्कें कस करके दरबार में जब प्रस्तुत किया तो देवी अहिल्याबाई ने पूछा था लुटेरों से, डाकुओं से, एक बात बताओ, तुमको पूरी तरीके से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है, कैद करके, लेकिन अब इसके बाद सामान्य जीवन में लौटने के बाद तुम करोगे क्या? तुम्हारे परिवार की भी मुझे चिंता है। आज तो लूटपाट करके पैसा ले जाते थे, कल तुम्हारा भरण पोषण कैसे होगा? उन्होंने कहा आप तो माँ हैं, अब आप ही बताइए हमारा पालन पोषण कैसे होगा? उन्होंने कहा चिंता मत करो, यहाँ से जो तीर्थ यात्री निकलते हैं उन तीर्थ यात्रियों को इस मार्ग पर अपने वाहन ले जाने के लिए, पैदल चल करके जाने के लिए इस मार्ग का एक कर हम राज्य की ओर से तय कर देते हैं और उस कर की वसूली के इंस्पेक्टर हम तुमको सबको बना देते हैं। ईमानदारी से कर वसूलना, हिसाब रखना, उसका पूरा का पूरा उपयोग तुम सबके परिवार पालन के लिए होगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा कर होगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी अच्छी बात होगी कि जितने तीर्थ यात्री, व्यापारी, यात्री आते हैं वे सब बिना खौफ के, बिना डर के इस रास्ते से निकला करेंगे। आधुनिक शब्दों में कहूं तो ये नितिन गडकरी जी की अनुपस्थिति में उस जमाने में लगा हुआ पहला टोल टैक्स था। महेश्वर में जब उनको पता लगा कि सेना में सैनिक जाते हैं, ये सैनिक वहां पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, इन हुतात्माओं की विधवा स्त्रियां बाद में 2 जून की रोटी के लिए तरसती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? किसी ने कहा कि इनके लिए एक पेंशन या ऋण की व्यवस्था कर दें। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं। इस राष्ट्र की नारियां भीख लेकर के अपना पेट पालन करने में अपने सम्मान की हानि समझेगी, इनको स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। और तब उन्होंने कहा कि मैं घर घर जाकर के हुतात्मा सैनिकों की सभी पत्नियों को, बेटियों को, स्त्रियों को मैं हस्तकरघा की कला सिखाऊंगी। बहुत अच्छे हस्तकरघा के कौशल वाले लोग बुलाए गए, प्रशिक्षण आयोजित किए गए और वहां से जो साड़ी बनना शुरू हुई, उस महेश्वरी साड़ी को पहन करके आज भी हम सब लोग इतराते हैं। ये महेश्वरी साड़ी उस समय बनना प्रारंभ हुई थी। स्वदेशी उद्योग को बल दिया और उसके साथ स्त्री स्वावलंबन के जो नारे लगाने वाले लोग हैं उनको मुझे लगता है कि समझना चाहिए कि देवी अहिल्याबाई ने कैसे उस जमाने में स्त्री सशक्तिकरण का काम किया था। स्वावलंबी बनाने के लिए स्व सहायता समूह आज की सरकारें चलाती है ना, देवी अहिल्याबाई ने आज से 300 साल पहले इस काम को कर दिया था। 250-300 साल पहले उसी समय जब ध्यान में आया कि अनेक गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, बारिश होती है तो वो कहीं सार्वजनिक स्थान पर चौपालों पर जाकर के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मातोश्री को किसी ने जाकर के कहा कि बारिश में, ठंड में ये लोग परेशान होते हैं। मातोश्री ने कहा कि हमारे पास जो धन आता है कर का, उससे हम अनुदान देकर के प्रत्येक परिवार को एक छत सुलभ कराएंगे। आज जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, ये मातोश्री ने उस युग में प्रारंभ कर दिया। हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस युग में मातोश्री ने संपूर्ण समाज को एक खुला संदेश दिया। उन्होंने कहा एक 9/11 का सिद्धांत। 9/11 तो हम सब लोगों को पता है, 9/11 तो एक आतंकवादी घटना से जुड़ा हुआ, लेकिन देवी अहिल्याबाई का 9/11 बड़ा अच्छा था। उन्होंने लोगों से कहा कि आप एक काम करिए, जितनी सरकारी जमीन है, रेवेन्यू की भूमि जिसको आज के युग में हम कहते हैं, इस खुली पड़ी जमीन पर सब लोग पौधे बोइए, फलदार वृक्ष लगाइए, ये जमीन आपकी ही है ऐसा मान करके हरियाली बढ़ाइए। लेकिन ये जो वृक्ष आप बोएंगे, हर 11 वृक्ष में से 9 वृक्ष से जो भी प्राप्ति होगी वह राज्य सरकार को देना रहेगी, 2 की प्राप्ति होगी वो आप स्वयं रखेंगे। लोगों ने उस युग में इस माध्यम से अपने परिवार को स्वावलंबी करने के लिए, अर्थोपार्जन करने के लिए तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाना प्रारंभ किए। और आश्चर्यजनक रूप से न केवल पर्यावरण संरक्षण, बल्कि आप कल्पना करके देखिए कि उस युग में लाखों करोड़ों वृक्ष लगाए गए। नर्मदा के तट पर जो आज हरियाली दिखाई देती है, वो हरियाली दरअसल देवी अहिल्याबाई के उसी विजन के कारण से दिखाई देती है। और इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अहिल्याबाई ने एक एक पैसे का सदुपयोग कैसे होता है। हमको देवी अहिल्याबाई में अकेले में, वो उस युग की महारानी भली होगी, लेकिन आज के समय के अगर मंत्रियों के प्रोफाइल आप देखें, हर मंत्री का प्रोफाइल मातोश्री में दिखाई देता है। मैंने कुछ बातें आपके सामने की है आधुनिक योजनाओं की, लेकिन वे बहुत अच्छी ऑडिटर भी थी, ऑडिटर जनरल थी एक प्रकार से। अचानक एक दिन एक बही खाता आया,
बही खाते में लिखा हुआ था, बाजीराव पेशवा के उत्तर कार्य में उनकी आत्मा की शांति के लिए इतना दान पुण्य किया गया, ब्राह्मणों को इतना पूजा पाठ कराया गया और ये खर्च है ये राजकाज में डाला गया था। अहिल्याबाई ने एकदम से बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया, कहा ये क्या किया? कहा मातुश्री, बाजीराव को आप अपने सगे भाई की तरह स्नेह देती थी। बाजीराव पेशवा की मृत्यु सनावद में हुई थी, निमाड़ क्षेत्र में, जहां पर महेश्वर है उसके बिल्कुल पास में। तो मातुश्री ने जैसे अपने भाई का उत्तर कार्य संपन्न करते हैं उस तरीके से उनकी आत्मा की शांति के लिए काम किया था। तो मातुश्री ने कहा ये मेरा निजी काम है, इसको आपने राजकीय खर्च में क्यों डाला है? हमारा एक खासगी ट्रस्ट होता है, आज भी वो खासगी ट्रस्ट चलता है। महेश्वर में, इंदौर में खासगी ट्रस्ट की संपत्ति आपको जगह जगह दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि ये जो खासगी ट्रस्ट है ये तय किया गया है कि राज परिवार के उदर पोषण के लिए जितना धन मिलेगा उस धन में से बचत करके जो पैसा बचेगा वही पैसा हम अपने निजी उपयोग में लाएंगे। उन्होंने कहा ये बाजीराव पेशवा का उत्तर कार्य का जो आध्यात्मिक कर्म संपन्न हुआ इसका पूरा खर्च खासगी ट्रस्ट में डालिए। ये जो शुचिता और मर्यादा हमको दिखाई देती है, मुझे लगता है कि देवी अहिल्याबाई के जीवन में इस तरह की अनेक घटनाएं हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच वो कहीं जलाशय के निर्माण कर रही हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैंने कहा भी था कि तय समय पर चूंकि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है इसलिए तय समय पर कार्यक्रम समाप्त भी होना चाहिए। अपनी बात को अंतिम पायदान पर ले जाते हुए यह आग्रह जरूर करना चाहता हूँ, हम लोगों की पीढ़ी जो 50 पार के जो लोग हैं उन सब का पूरा अध्ययन तो हुआ ही हुआ है। नई पीढ़ी का अध्ययन भी मुगलावली के पढ़ करके रट करके किया। हमको ये पता है कि जहांगीर ने ये किया, अकबर ने किया और हुमायूं ने ये किया, है ना। और जो वामपंथी इतिहासकारों ने हमको बताया वो सब हमने रट करके याद कर लिया। जो औरंगजेब जनेऊ काट करके और नरमुंडों के पहाड़ खड़े कर रहा था, जिन हिंदुओं ने धर्मांतरण नहीं किया उनकी हत्याएं कर रहा था, नदियों में रक्त का प्रवाह बह रहा था, उस युग में आपको लगता है कि वो लोग धर्मशाला बना रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, रास्ते बना रहे थे? और हमको ये पता है क्या कि देवी अहिल्याबाई ने उस युग में कितने मार्ग बनवाए, कितने मंदिर, कितने शिवालय। आप पूरे भारत में घूम करके देख लीजिए। और मैं सबसे बड़ा एक अनूठा उदाहरण आपको देता हूं, ऐसा उदाहरण भारत के किसी राजा के खाते में नहीं जाता है। देवी अहिल्याबाई बैठी कहाँ है? मालवा में। राजधानी कहाँ पर है? इंदौर में और महेश्वर में। मध्य प्रदेश का बिल्कुल मध्य क्षेत्र है वो। अचानक उनको लगता है कि जो पैसा राज्य में बचा है उस पैसे से एक राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करवाना चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, अगर मगध साम्राज्य का राजा होगा तो मार्ग कहाँ बनाएगा? मगध में बनाएगा। अगर वो अन्य कहीं विजयनगरम साम्राज्य होगा तो वो कहाँ? दक्षिण भारत में बनाएंगे। देवी अहिल्याबाई ने जो सबसे बड़ा राजमार्ग बनाया था वो बनाया था कलकत्ता से लेकर काशी विश्वनाथ तक। इसमें न तो कहीं महेश्वर आता है, न देवी अहिल्याबाई के राज्य का 1 इंच हिस्सा नहीं आता, कलकत्ता से लेकर। और आपको जान करके और अधिक आनंद होगा, आज आप जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड, वही देवी अहिल्याबाई का बनाया हुआ मार्ग है। और इसलिए मुझे लगता है कि देवी अहिल्याबाई का जो विजन था, 12 ज्योतिर्लिंग पर आप जब दर्शन करने जाएंगे मातोश्री अहिल्याबाई के पत्थर लगे मिलेंगे। मुझे तो आश्चर्य ये लगा कि मैं जब वहां पर जबलपुर के पास भेड़ा घाट में भेड़ा घाट आप सबको पता होगा, बड़ा पर्यटन स्थल है, दोनों तरफ संगमरमर की ऐसी सफेद चट्टानें हैं, पहाड़ के पहाड़, और बीच में से नर्मदा में नाव तैरती है, पर्यटक वहां पर जाते हैं। मैं जब जा रहा था तो नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। तो मैंने नाविक को कहा कि जरा चल करके एक कलश जल चढ़ाते हैं शिव जी को और उसके बाद हम वापस चलेंगे। उसने वहां जब ले जा करके नाव रोकी, नदी के मध्य में एक छोटा सा चबूतरा, छोटा सा शिवलिंग, उस पर भी पत्थर देवी अहिल्याबाई का लगा हुआ था। जबकि महाकोशल का वो जबलपुर वाला क्षेत्र सामान्यतः देवी अहिल्याबाई के साम्राज्य में नहीं आता था। तो 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सभी सप्तपुरियां, एक एक के नाम लिख करके आप टिक करके देख लीजिए, हर जगह का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने किया था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मातोश्री अहिल्याबाई के संबंध में खूब इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। मैंने आज जानबूझ करके उनके किसी घटनाओं को, संदर्भ को ऐसा टाइमलाइन की तरह नहीं लिया, लेकिन मैं अंत में उनके द्वारा किए जाने वाले कामों में कुछ महत्वपूर्ण काम जो है, जैसे डाक व्यवस्था की स्थापना, हम लोग कई बार अंग्रेजों को इसका श्रेय देते हैं।
आपको जान करके आश्चर्य होगा, महेश्वर से और इंदौर से चला हुआ डाकिया, जैसे बेटन रेस होती है ना, बेटन पद्धति से एक घुड़सवार इतनी यात्रा करता था, अगले को पत्र देता था, दूसरा तेजी से जाता था। इस बेटन पद्धति से 4 दिन में पुणे पत्र पहुंचता था उस युग में। ये जो डाक व्यवस्था देवी अहिल्याबाई ने बनाई थी, इसका श्रेय अंग्रेजों को देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये डाक व्यवस्था भारतीय पद्धति से पहले भी चलती रही थी। और इसके अतिरिक्त देवी अहिल्याबाई के किए जाने वाले कामों में एक जो हिसाब का पत्र प्राप्त होता है, बही का, जो हमारे यहाँ के इंदौर के भी अभिलेखागार में रखा हुआ है, पुरातत्व विभाग का वो संपत्ति बनी हुई है, वो उसमें एक बड़ी अनूठी बात है। वो बात मैं केवल बताना चाहता हूँ कि जब भाव प्रजा की सेवा का होता है, जब धर्म पालन का, धर्म रक्षण का भाव होता है, तो आय और व्यय का अनुपात कैसा होता है, ये बता करके मैं समापन की ओर जाना चाहता हूँ। उन्होंने जिस जो पर्चा प्राप्त होता है पुरातत्व विभाग में, कुल आय 2,30,425, धर्मदाय पर खर्च, धार्मिक कार्यों पर खर्च 1,15,055 रुपए, देव स्थान पर जाने वाले यात्रियों पर व्यय, ये व्यय उनके राज्य का नहीं था। अगर आप काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, पुरी, जहां भी जा रहे हैं पूरे देश में, सबके लिए 37,030 रुपए, देव स्थानों की व्यवस्था पर 6,000 रुपए। इस प्रकार पूरा धार्मिक व्यय जो है वो 1,58,000 रुपए का। और आज के आप जब सरकारी आय व्यय को देखते हैं तो कई बार मन को बड़ा कष्ट होता है। हमारे सारे देव स्थानों पर सरकारी तंत्र का कब्जा होता है, रिसीवर बैठाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग इस बात के लिए अब यदि सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़े तो भी करना चाहिए। हमारे सभी देव स्थानों को शासकीय तंत्र से मुक्त कराना चाहिए। इसलिए मुक्त कराना चाहिए, ये प्रेरणा भी देवी अहिल्याबाई हमको दे रही है, क्योंकि सही हाथों में जब राज्य होता है तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। आज हमको लग रहा है कि आज शासन अनुकूल है, जनसामान्य में से ये स्वर उठना चाहिए। और ये स्वर इसलिए भी उठना चाहिए, एक हिसाब मैंने आपके सामने रखा, एक हिसाब अभी पिछले 20 वर्ष पहले एक सांसद ने संसद में प्रश्न किया था कि केंद्र सरकार का धर्मस्व विभाग जितने हिंदू तीर्थों से ये जो दान की राशि आती है, दान पेटियां खोल करके उस राशि का उपयोग कैसा करता है। आश्चर्यजनक रूप से संसद में यह कहा गया था कि हिंदू तीर्थों से प्राप्त पूरी की पूरी धन राशि में से लगभग 80-85% राशियां दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों के उद्धार के लिए खर्च की जाती है, 80% धनराशि। और इसलिए मेरा आग्रह है कि एक अहिल्या हम सबके मन में जागृत होना चाहिए। हम सब लोगों को सड़क पर आकर के भी आंदोलन करना पड़े, सरकार से भी कहना पड़े, तो ये कहने का प्रयास करें कि जिस धर्म स्थल से राशि प्राप्त हुई है उस राशि का उपयोग उसी धर्म स्थल को अच्छा करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए व्यय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म स्थलों पर व्यय नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब ने मिलकर के मातोश्री के जीवन चरित्र से बहुत सारी बातें प्रेरणास्पद सीखने का प्रयास किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में अनेक प्रेरक महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई है। मैं इस सदन की ओर से उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जब नई संसद की जो पूरी बिल्डिंग बनी थी उस बिल्डिंग में मातोश्री अहिल्याबाई की प्रतिमा लगी। और काशी विश्वनाथ का अभी जो जीर्णोद्धार हुआ है पूरा का पूरा, तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उस काशी विश्वनाथ परिसर में भी उन्होंने मातोश्री अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाई है। मुझे लगता है कि अहिल्याबाई की ये प्रेरणा हम सबके मन में बनी रहे, यही आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। स्त्री शक्ति राष्ट्र की आधार थी, है और रहेगी। इस मंत्र को अपने हृदय में अंगीकार करके हम सब जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके विचार हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गए हैं। अब मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया खड़े होकर राष्ट्रगीत में सम्मिलित हों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं
इस ऐतिहासिक संध्या का समापन करते हुए मैं स्त्री राष्ट्र की आधार शक्ति की ओर से एक बार फिर आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय अहिल्या, जय भारत। निकास द्वार पर अल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करके जाएंगे।